अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना टॉपिक इल्यूजन का, लेकिन पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सेंसेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया। उसमें 3 टाइप ऑफ सेंसेशंस हमारी रह गई थी, ठीक है, जो हमने कंप्लीट की। अब हम वापस आते हैं अपने इल्यूजन वाले टॉपिक पे। हम फैक्टर्स ऑफ इल्यूजन डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इल्यूजन होती है। हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैबिट एंड फैमिलियरिटी से। हैबिट एंड फैमिलियरिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंस में मौजूद हो, हम उस चीज़ से फेमिलियर हों। जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं और उस पास एक्सपीरियंस में पहले देखी हुई चीज़ से वो फेमिलियर होती है, तो हम समझते हैं कि शायद ये वही चीज़ है। तो इस वजह से भी इल्यूजन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक इंसान भी हो सकता है। उसकी फेस की, उसकी बॉडी शेप की रिजेम्बलेंस की वजह से हमें लगता है कि शायद ये वो इंसान है जिसको हमने पहले देखा है, लेकिन असल में वो चीज़ नहीं होती। तो दैट मीन कि हमें इल्यूजन हो गई है उसकी शक्ल की वजह से। मे बी शक्ल जो है उससे रिजेंबल करती, तो हमें लगा शायद ये वो इंसान है, लेकिन असल में जब हम उसको पास से देखते हैं या हम उससे पूछते हैं तो वो इंसान वो नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। तो इल्यूजन काज होती है फेमिलियरिटी की वजह से। We perceive him as old due to familiar factors. Often we are illusionized in perceiving a stranger as our old friend from a long distance unless we come close to him. कि दूर से भी हमें इल्यूजन कॉज होती है, लेकिन जब हम करीब आके देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये नहीं, वो इंसान नहीं है ये। इस वजह से भी इल्यूजन कॉज हो सकती है। सिमिलरली, इफ़ अ इंडिविजुअल चेंजेस हिज हेयर स्टाइल, ड्रेस एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल, तो वी आर मिस्टेकनली टू परसीव आवर ओल्ड फ्रेंड एज अ स्ट्रेंजर। अगर एक बंदे ने बिल्कुल ही अपना गेटअप चेंज किया हुआ है, ठीक है, बोलने का अंदाज़ यानी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है, तो हम उससे 5 साल बाद या 6 साल बाद मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो इंसान नहीं है, कोई और है, ठीक है। और फिज़िकली भी बहुत चेंज हो जाता है इंसान इतने टाइम में, और उसकी हैबिट्स भी, अगर उसने अपने ऊपर वर्क किया हो तो उसकी हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो हम परसीव करते हैं कि ये वो इंसान नहीं है, ये कोई और इंसान है। ये भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमें इल्यूजन कॉज होती है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी एंड मेंटल सेट। इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग सम इंसिडेंट्स और अ पर्सन टू अराइव, वी डोंट लुक इनटू हैपनिंग minutely and perceive things as we wish to perceive due to expectancy and mental state. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी का वेट कर रहे हो तो कोई भी गाड़ी आएगी तो यू विल परसीव कि आपकी वैन या आपकी बस या आपकी गाड़ी आ गई जिसका आप वेट कर रहे थे। तो ये एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ से जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, और आपके माइंड में वही चीज़ चल रही होती है, और आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को माइन्यूटली कीनली ऑब्जर्व नहीं करते और आप उसको मिसपर्सीव कर लेते हैं। For example, a hunter waiting for a lion in a jungle gets alert on the motion of leaves. ठीक है, उसे लगता है कि मोशन ऑफ लीव्स हवा की वजह से, ठीक है, अगर लीव्स मूव कर रहे हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि शायद जो वो लाइन आ गया है। द पीपल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे टू बी ईट डू परसीव द मून थ्रू द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड। ठीक है, अगर आपने जैसा ईद की एग्जांपल है कि अगर सुबह ईद होनी है तो आप इवन के क्लाउड्स होने के बावजूद भी हम परसीव कर लेते हैं, इल्यूजनाइज हो सकते हैं कि ये चाँद है, असल में वो चाँद नहीं भी हो सकता। सो ये एक फैक्टर है एक्सपेक्टेंसी और मेंटल स्टेट, जिसकी वजह से हम चीज़ों को मिसपर्सीव कर लेते हैं। तो इसको यहाँ तक ही आपने करना है। क्या नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड और मूड पे, यानी उस मोमेंट पे हमारा मूड क्या है, उस मोमेंट पे हमारे इमोशंस क्या हैं, वो भी हमारे हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करेंगे। वी आर ऑफन इल्यूशनाइज्ड ड्यू टू द मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड और मूड। हमारा मूड भी हो सकता है, या उस टाइम पे हमारी मेंटल स्टेट क्या है वो भी हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है। व्हेन अ मैन इज़ हैप्पी ही परसीव द होल वर्ल्ड। ठीक है, अगर एक इंसान खुश है तो उसे हर चीज़ इंटरेस्टिंग कलरफुल लगेगी, उसे हर चीज़ अच्छी लगेगी। कुछ पूरा कह भी दे रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो सैड है तो उसे हर चीज़ ही डल लगेगी, मॉर्बिड लगेगी। हर चीज़ जो है वो उसको उसमें इंटरेस्ट वो लूज़ कर देगा। तो आपके जो मूड होता है या माइंड या मेंटल स्टेट होती है, वो आपके जो आप परसीव कर रहे होते हैं, आपकी परसेप्शन को इम्पैक्ट करती है। व्हेन अ पर्सन इज़ हैप्पी ही फील्स द टाइम इज़ रनिंग फास्ट, वक्त बहुत तेज़ से गुजर रहा है। लेकिन जब वो सैड और एंक्शस होता है तो टाइम परसेप्शन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो घड़ी की सुइयों पे ही गौर करना शुरू कर देगा, कब ये टाइम गुजरेगा, कब मैं इस चीज़ से निकलूँगा।
तो उसको टाइम परसेप्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इंसान जब खुश होता है तो उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो टाइम की भी केयर नहीं करता, ना वो घड़ी की सुइयों को बार बार देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसका वो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि उसका फोकस जो होता है वो हम कह सकते हैं कि उसका फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि ये टाइम कितनी जल्दी गुजर जाएगा। जब आप किस चीज़ पे फोकस माइन्यूटली फोकस कर लेते हैं तो आपकी जो टाइम परसेप्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये एक फैक्टर है मोमेंटरी स्टेट ऑफ माइंड एंड मूड, जिसकी वजह से हम चीज़ों को जो है वो मिसपर्सीव कर लेते हैं या हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग परसीव कर लेते हैं। Often the wrong word is read as correct in the proofreading due to the perception.